हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल भी लेंगे। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि जो सीरीज होते हैं वो जो है क्या होता है, और इनफाइनाइट सीरीज के बारे में डिस्कशन किया था, एंड देन पार्शियल सम के बारे में मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है शेयर किया था। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज वॉच इट एंड आफ्टर यू कैन अटेंड दिस लेक्चर। ठीक है, तो यहां पर जो है सीरीज के कन्वर्जेंसी पर बात करेंगे। देखो, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी होना ये डिपेंड करता है कि सीक्वेंस किस टाइप का है। ठीक है ना, सीक्वेंस किस टाइप का है, और सीक्वेंस का कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी जैसा था। ठीक है, सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होता था? जब जो है वो कोई एक फाइनाइट नंबर पर चला जाता था। ठीक है ना, और डाइवर्ज कब करता था? जब वो प्लस से माइनस इनफाइनाइट पर जाता था, उसका लिमिट। और ऑसिलेट कब करता था? जब कोई भी दो वैल्यूज के बीच में जो है वो कंटिन्यूअसली जो है अल्टरनेट होता रहता था। ठीक है ना, तो वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस हम कहते थे। सिमिलरली जो सीरीज की हम बात करते हैं, यहां पर भी सेम कंडीशन है। अगर कोई सीरीज एक फाइनाइट लिमिट पर चला जा रहा है तो उस कंडीशन में कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है ना, और उसी प्रकार से अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में है, डाइवर्ज कर जाएगा। और कोई भी दो वैल्यूज के बीच में जो है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है ना, तो इस पर बेस्ड जो है हमने कन्वर्जेंट सीरीज को समझने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स था, ठीक, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स था, उसी के हेल्प से हम समझेंगे कि कोई भी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट कैसे होता है, डाइवर्जेंट कैसे होता है और ऑसिलेटरी कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस है, ठीक है, कई सारे टेस्ट भी हम अलग अलग करेंगे। अभी आगे अनदर वीडियोस में हम एक एक करके हर एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में। अ सीरीज AN is said to be convergent if the sequence SN of the partial sums of AN summation M, it means sequence, is convergent if limit n tends to infinite SN is equal to S, then S is called the sum of the series AN, then we write it S is equal to summation of 1 to infinite AN। तो इस प्रकार से हम जो है डिनोट कर सकते हैं। कन्वर्जेंट के लिए क्या कहा है? कन्वर्जेंट के लिए कहा है कि कोई भी सीरीज है, जैसे मान के चलिए कि ये हमारे पास जो है एक सीरीज है, सपोज दैट, ठीक है, AN, ये एक सीरीज है, और इस सीरीज को हम कन्वर्जेंट कब कहेंगे? कन्वर्जेंट कब कहेंगे? इफ द सीक्वेंस, मतलब ये जो सीरीज है, इस सीरीज का जो सीक्वेंस होगा, ठीक है, इस सीरीज का जो सीक्वेंस होगा और द पार्शियल सम AN इज कन्वर्जेंट। इसके जो पार्शियल सम होगा, मैंने आपको बताया था कि इसके पार्शियल सम को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, A1 प्लस A2, है ना, इस प्रकार से SN लास्ट में हम जाते हैं, nth टर्म का समेशन होता है। तो वो अगर कन्वर्ज कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो सीरीज होगा ना, वो भी हमारा क्या कर जाएगा? कन्वर्ज कर जाएगा। ये चीज इसमें सिंपली कहा है, आपको यहां पर ये समझना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्जेंट की। देन इसके एग्जांपल मैं ऐड करूंगा आपके सामने कुछ। तो डाइवर्जेंट सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट के लिए ये कहा है कि कोई भी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट तब कहलाएगा जब उसका पार्शियल सम हमारा क्या हो जाएगा? डाइवर्ज करेगा। बस सिंपल है, ये मैंने आपको कल ही बताया था। कुछ सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था जब सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज मैंने आपको बताया था, तो उस कंडीशन में मैंने बताया भी था कि कल में हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वही पार्ट है, सेम वही चीज है। आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी सीरीज डाइवर्जेंट तब होगा जब उस पर्टिकुलर सीरीज सीक्वेंस, उस दिया गया सीरीज का जो सीक्वेंस होगा वो, उसका जो पार्शियल सम होगा वो डाइवर्ज करेगा। समझ रहे मेरी बात को? कोई भी सीरीज डाइवर्जेंट तभी होगा जब उस सीरीज से रिलेटेड जो सीक्वेंस होगा उसका जो पार्शियल सम होगा वो डाइवर्ज कर जाएगा। ऐसे ही फॉर कन्वर्जेंट, अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर सीरीज का जो भी सीक्वेंस होगा, मतलब जिस सीक्वेंस से वो सीरीज बना है, वो सीक्वेंस का जो पार्शियल सम होगा वो अगर कन्वर्ज कर गया,
देन वी कैन से द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इतनी सी चीजें हमें जो है समझनी है। बाकी इसके एग्जांपल अभी ऐड करते हैं, देखते हैं एक और एग्जाम। इसमें जो है एक डेफिनेशन है हमारा जो कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस से रिलेटेड है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी सेम है, कोई भी जो सीरीज है उसको हम ऑसिलेटरी तभी कह सकते हैं जब उसके सीक्वेंस के पार्शियल सम जो है क्या कर जाए, ऑसिलेट कर जाए। तो ये जो है कुछ हमारे डेफिनेशंस थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया है हम क्या बोलना चाह रहे, लेकिन प्रॉपर नहीं आया होगा ये भी मुझे पता है। क्यों? क्योंकि हम इसके एग्जाम्पल ऐड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, देखो कोई भी सीरीज जो है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक ही चीज बस ध्यान में रखते हुए चेक करना है कि उसका जो पार्शियल सम है वो क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास मान के चलिए एक सीरीज है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सीरीज का हमें बताना है कि ये जो है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है या क्या है। ठीक है, तो सीरीज हमारे पास दिया हुआ है। अब इसके ना पार्शियल सम निकालेंगे हम। ठीक है, पार्शियल सम निकालना मैंने आपको बताया था। अगर मैं S1 निकाल रहा हूं देन पहला टर्म हो जाएगा, S2 निकाल रहा हूं देन पहला दूसरा टर्म का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल सम की हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम पार्शियल सम को एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो S1 में अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से तो S1 क्या आ जाएगा भैया, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ऐसी में बात करूं S2 की, तो S2 पहला और दूसरे टर्म का एडिशन मतलब 1/2 प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मैं S3 निकालूंगा तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म क्या आएगा, 1/2 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम जो है आगे के टर्म्स निकालते जाएंगे। देन Sn टर्म का, अगर nth टर्म का हम पार्शियल सम निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब अप टू सो ऑन प्लस 1/2 द पावर n। ये अल्टीमेटली हमारा वही सीरीज ही बन गया है। ठीक है, तो सम ये देखिए एक प्रकार का जो है इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है ना, एक जीपी सीरीज का फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं, जीपी सीरीज बन रहा है कि नहीं। तो यहां पर देखो इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है सिंस इट इज अ इनफाइनाइट जीपी सीरीज सिंस, है ना। सम ऑफ, हम जानते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज पर जो है आपको पता होगा इसका हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, आपको पता होगा कि जो इनफाइनाइट सीरीज का सम है एस ऑफ इनफाइनाइट वो हमारा होता है a/1/r। r इसके जो हमारे कॉमन रेशियोज होते हैं वो होंगे। तो a फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1/2 है एंड डिवाइड में 1 माइनस r क्या है, 1/2 ही आएगा। इसका जो है कॉमन रेशियो 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है जीपी सीरीज का वो हमारा क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया है। ठीक है, तो देखो अब यहां से हम क्या करेंगे, अब देखो यहां से अगर मैं इसके सीरीज के सम को निकालूं, जैसे यहां पे देखो Sn की मैं बात करूं तो Sn हमारे पास क्या हो रहा है। अब इसको अगर आप सॉल्व भी करोगे तो अल्टीमेटली हमारे पास यही आना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज, ठीक है, अब एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट यहां पर बता दिया है। तो ये चीज जो है क्या हो जाएगा, 1 पर जा रहा है ना, एक फाइनाइट लिमिट पर जा रहा है ना इनफाइनाइट सम को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज जो है इसमें था। अब अगर पार्शियल सम आपको समझ में आ रहा है देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। इसमें कुछ हमारे कंडीशंस है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए कुछ टेस्ट है। वैसे तो टेस्ट तो काफी सारे हैं, लेकिन हम कुछ अभी एक आध इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक नेसेसरी कंडीशन होगा जिस पर हम बात करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। नेसेसरी कंडीशन फॉर necessary condition for convergence।
देखो कोई भी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट कब होगा, उसका एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है ना। नेसेसरी कंडीशन क्या कहता है, देखो समेशन ए एन जो है ना, अगर समेशन ए एन मतलब सीरीज जो है, इसको हम कन्वर्जेंट कब कहेंगे, सीरीज इज कन्वर्जेंट ठीक है। सीरीज कब कन्वर्ज करेगा, इट इंप्लाई जब उसका सीक्वेंस जो है हमारा क्या कर जाएगा, जीरो पर चला जाएगा, समझना। अब इसके अगर मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करूं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है कि अगर ये चीज नहीं जा रहा है, ध्यान रखना, अगर जो सीक्वेंस है वो जीरो पर नहीं जा रहा है, देन जो हमारे पास सीरीज होगा, मतलब समेशन ऑफ ए एन, ये जो है कन्वर्ज नहीं करेगा, इज नॉट कन्वर्जेंट। ये हमें ध्यान रखना है, कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब ये कहा है कि अगर ए एन कन्वर्ज करेगा, इट इंप्लाई जो हमारे सीक्वेंस होंगे वो जीरो पर जाना चाहिए, और अगर जीरो पर नहीं जा रहा है तो सीक्वेंस जो सीरीज होगा वो हमारा कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, इफ ए एन जीरो पर जा रहा है, ये तो हमारा इसका काउंटर पॉजिटिव हो गया कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो जीरो पर जाएगा, और अगर जीरो पर नहीं जा रहा है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये जीरो पर जा रहा है, दूसरे वे में हम सोचेंगे कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्स की अगर मैं बात करूं तो कि अगर देखो यहां पे इफ ए एन गोज टू जीरो, ए एन गोज टू जीरो, देन समेशन ए एन may or may not be convergent, may or may not be convergent, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, चलिए मैं एक एग्जाम्पल से के हेल्प से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एक हमारे पास सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं ले लेता हूं इसको। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास एक सीरीज है जो कि 1/n टाइप का है, ठीक है, 1/n टाइप का है। अब इस पर्टिकुलर सीरीज को हम कन्वर्जेंट कहेंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे, वो डिपेंड करता है एन पर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हेयर, एन क्या है, दिस इज एन, ठीक है। तो एन हमारा क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। और जब एन 1/n हो रहा है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो एन होगा वो हमारा क्या हो रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एन हमारे पास क्या है, 1/n है, एंड इट विल गोज टू जीरो। अगर देखो ये जीरो पर जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है देखो कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखो ये कन्वर्जेंट हो गया ना, इट मीन एन इज कन्वर्जेंट। दूसरी चीज, अगर एन कन्वर्ज कर रहा है तो बट हम देख सकते हैं कि जो समेशन है, समेशन ऑफ एन, इट मीन समेशन ऑफ 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट। इस पर हम जो है ना आगे डिस्कशन करेंगे, तो ये क्यों नहीं हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, और ऐसा भी आप सोच सकते हो कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इट गोज टू इन प्लस इनफाइनाइट, तो डाइवर्ज कर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज बताया था। तो देखो यहाँ पर ये चीज वेरीफाई भी हो गया कि अगर ये जीरो पर जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारा कन्वर्जेंट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यही तो बताया था लास्ट में मैंने, ठीक है। लेकिन कोई भी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, उसके लिए ये डिपेंड करता है कि ये नेसेसरी कंडीशन है, ये अगर कन्वर्ज कर रहा है इट मीन ये जीरो पर ही जाएगा। अगर एन कन्वर्ज कर रहा है तो सीक्वेंस जो है वो हमारा जीरो पर ही जाएगा, ठीक है, ये कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस पे जो है एग्जाम्पल है, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि द सीरीज है ना, द सीरीज -1n इंटू n, ये हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ऑसिलेट इनफाइनाइटली होगा, ऑसिलेट फाइनाइटली होगा, ठीक है। तो ये चीज हमको बताना है, बहुत आसान है। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल सम निकाल लेंगे, ठीक है।
यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं तो an हमारे पास क्या आ रहा है, an जो है -1 टू द पावर n इंटू एन आ रहा है, ठीक है। और मैं अगर Sn की बात करूं, Sn जो हमारे पास आ रहा है वो समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 टू n am टाइप का आ रहा है, ठीक है। और जो am होगा ना वो हमारा देखो क्या होगा, S1 S2 S3, आप इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो यहां से क्या हो जाएगा, S1 क्या होगा पहले टर्म के लिए, ठीक है, पहले टर्म के लिए, सॉरी यहाँ पे n है, m है, ठीक है। S1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और A1 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो -1 रेज टू द पावर 1 इंटू 1, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। S2 की मैं बात करूं, पार्शियल सम निकाल रहे हैं हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2 इंटू 2, तो प्लस का 2 आ जाएगा सिंपली। और प्लस यहां पर देखो माइनस का 1 भी है ना, क्योंकि S1 प्लस S2 आना होता है, तो माइनस का 1 दैट विल गिव +1, ठीक है। ऐसे मैं S3 की बात करूंगा तो यहां पर इन दोनों का तो सम हो जाएगा, पहले तो इन दोनों का सम हो जाएगा, मतलब -1 + 1, और S3 पर्टिकुलर टर्म अगर S3 की मैं बात करूं तो S3 हमारे पास क्या आ जाएगा, S3 यहां से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस, -1 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इससे तो ये वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस का यहाँ पर अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर जो है, इसको एक बार देख लेते हैं सही से ना, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ से। देखो अल्टीमेटली क्या आना है यहाँ पे, SA1 प्लस A2 प्लस A3, यही तो आना है। तो A1 हमारे पास क्या आएगा, A1 की अगर मैं बात करूं तो A1 हमारे पास जो है, देखो -1, ठीक है। इन तीनों का समेशन निकालना है हमको, ठीक है, इन तीनों का समेशन निकालना है। तो इन तीनों का जब समेशन निकालेंगे तो थर्ड टर्म का सम निकालना है हमें, ठीक है। तो थर्ड टर्म का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, यहां से S3 यहां से आ जाएगा हमारे पास, देखो यहां से -1 है ना, और ये चीज हमारे पास -1 आ जाएगा, तो -3, और यहां से S2 हमारे पास कितना आया, प्लस का 2 आया ना, S2, ठीक है। तो S3 यहां से A3 निकल जाएगा हमारे पास। तो इन सबका अगर मैं समेशन निकाल दूंगा तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, -3 देखो यहां से A1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर 1 इंटू 1, प्लस A2 हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2 इंटू 2, प्लस A3 हम निकालेंगे तो -1 रेज टू द पावर 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही मैं अगर S4 निकालूंगा तो S4 हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक। और अगर मैं Sn टर्म निकालूं, ठीक है ना, Sn ऑफ पार्शियल सम, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 1 इंटू 1, प्लस -1 रेज टू द पावर 2 इंटू 2, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू n। और अगर मैं इसके लिमिट की बात करूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn हमारे पास क्या आ रहा है, देखो एक तो हमारे पास अगर मैं इनफाइनाइट ले रहा हूं तो एक प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है, और एक माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। माइनस इनफाइनाइट कब आएगा, जब n जो है क्या हो जाएगा हमारा ऑड होगा, ठीक है, और प्लस इनफाइनाइट कब होगा, जब n हमारे पास इवन हो जाएगा। ये चीज आ रहा है। तो देखो ये जो सीक्वेंस है ना वो हमारा कैसा होगा, ऑसिलेट करेगा, इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू ही नहीं है,
तो इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पार्शियल सम निकाल करके हम इस टाइप से जो है एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो हमारा कैसा होगा। हालांकि इतना लंबा चौड़ा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, कुछ और भी तरीके होंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि पार्शियल सम के हेल्प से भी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं आप लोगों को जो है होमवर्क के लिए दूंगा। इसको प्लीज आप लोग घर में एक बार ट्राई करिएगा और इसका जो है कमेंट में मुझे बताइएगा कि आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, जरूर ट्राई करिएगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, और आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट से रिलेटेड टॉपिक को लेकर के। थैंक यू सो मच।